हेलो स्टूडेंट्स। तो अपनी आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता जिसे हम बोलते हैं, उसका डेरिवेशन हमने देख लिया था। उसकी एसआई यूनिट भी हमने निकाल कर देख ली थी। ठीक है, आई होप वाला डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। आज जो हम पढ़ने वाले वो है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हमारी जितनी भी एप्लीकेशंस इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हैं वो हम ओम्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ इन्हीं के बेसिस पर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अभी तक जितने भी रूल्स आते हैं, जितने भी हम कनेक्शंस करते हैं, तो वो किस बेस पर कनेक्शन कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन क्या होगी और किस तरीके से उसको हम कनेक्ट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक वायर को या फिर इलेक्ट्रिसिटी की किसी भी डिवाइस को, तो वो सब किसने बताया था, किरचॉफ्स लॉ ने बताया था। उन्होंने बहुत सिंपल सी दो डेफिनेशंस दी थी, ठीक है, जिसे हम पहला बोलते हैं किरचॉफ्स या फिर किरचॉफ्स लॉ में ही अगर मैं पहले की बात करता हूं तो करंट लॉ और सेकंड क्या था, वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए थे, दो नियम बताए थे। एक करंट पर, विद्युत धारा पर बेस्ड था और दूसरा वोल्टेज पर बेस्ड था, ठीक है, विभव पर। अब देखते हैं कि ये लॉ ने बोला क्या था। ठीक है, पहला लॉ इसमें दिया हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ जंक्शन रूल या फिर प्रथम नियम या संधि का नियम इसे हम बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं फिर समझाता हूं मैं आपको। डेफिनेशन हिंदी में है, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, सिंपल समझते हैं क्या बोला उन्होंने, बीजगणितीय योग जो होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। इसी बेस पर हम पहला स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोला उन्होंने बोला कि किसी भी संधि पर मिलने वाले सभी पूरा जो विद्युत धारा होती है उसका जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य के बराबर होता है। अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं तो अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी इलेक्ट्रिक जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मतलब अलजेब्रिक सम जो होगा इलेक्ट्रिक करंट का, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम समेशन ऑफ I से, वो हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब ये समझ में नहीं आया कि अलजेब्रिक सम करंट का कहां पे, जंक्शन क्या होता है, संधि क्या होती है। तो जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर एक से ज्यादा वायर्स या फिर एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट वहां पर मीट करते हैं। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, मान लो सिंपल सी बात है, करंट यहां से जा रहा है, ये पास हो रहा है वायर, एक यहां से वायर पास हो रहा है, सॉरी यहां से वायर पास हो रहा है, ठीक है, उसके बाद यहां से वायर पास हो रहा है। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा जो कि इन सब की संधि का रहता है, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक जंक्शन, विद्युत संधि या फिर इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक जंक्शन। ठीक है, अब ये जंक्शन होता क्या है, यहां पर इस पॉइंट को हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि पूरे इलेक्ट्रिक करंट का जो सम होता है वो 0 होता है। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूं, उससे समझ में आता। यहां पर एक ये पॉइंट है जिसे मैं इलेक्ट्रिक जंक्शन बोल रहा हूं। ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है यहां से, कुछ रेजिस्टेंस है, यहां पर भी कुछ इसका रेजिस्टेंस है, यहां पर भी सॉरी ये इसका भी कुछ रेजिस्टेंस है, और यहां पर भी इसका कुछ रेजिस्टेंस है। ये सब रेजिस्टेंसेस है। ठीक है, इसको मैं R1 दे देता हूं, इसको R2, R3, R4 और R5। ठीक है, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। देखो क्या है कि एक पॉइंट है जहां से इतने सारे वायर्स क्रॉस हो रहे हैं। ठीक है, सेकंड यहां से भी इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, इस पॉइंट पे आने के बाद वो इलेक्ट्रिक करंट यहां से जा रहा है और यहां से भी जा रहा है, और यहां पे भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है। मतलब समझ रहे हो आप, R1, R2 और R5 से करंट आ रहा है इस पॉइंट पे, और R3 और R4 से करंट जा रहा है। तो इसको मैं I1 दे देता हूं, इसको I2 दे देता हूं, इसको I3 दे देता हूं, इसको I4 दे देता हूं और इसको I5 दे देता हूं। ठीक है, देखो ये I1, I2, I3, I4, I5
ये बता रहे हैं कि करंट आ रहा है या करंट जा रहा है। अब उसने क्या बोला था, अब किरचॉफ करंट लॉ को समझो, विद्युत के नियम को समझो। उसने बोला कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर जितना भी करंट का वो होगा, अलजेब्रिक सम होगा, मतलब जितना भी जो विद्युत धारा का योग होगा वो किसके बराबर होगा, शून्य के। तो हम कर देते हैं ऐसा ही जैसा उसने बोला है, करते हैं। देखो सबसे पहले I1 इस पे आ रहा है तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर I1, I2 आ रहा है तो प्लस का I2, जो भी आ रहा है ना उस पॉइंट पे उसको मैं प्लस ले रहा हूँ, जो यहाँ से जा रहा है इसको मैं माइनस लूंगा। तो I1 प्लस I2 माइनस I3, I4 भी जा रहा है मतलब माइनस I4, I5 आ रहा है मतलब प्लस I5 इज इक्वल टू क्या बोला है उसने, 0। तो ये हो गया 0। सिंपल है, किरचॉफ लॉ कोई डिफिकल्ट नहीं है, सबसे सिंपल लॉ में से एक माना जाता है, बस आपको वो समझ में आना चाहिए, ये लाइन समझ में आना चाहिए। क्या बोला है उसने, algebraic sum of electric current at any electric junction is always equal to 0। ठीक है, विद्युत धारा का बीजगणितीय योग जो होता है वो किसी भी संधि पर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये जो योग है उसका, ये किसके बराबर कर दिया हमने, 0 के बराबर कर दिया। ठीक है, बस डायरेक्शन अपने हिसाब से लिए डायरेक्शन अलग ली, क्यों, क्योंकि वो बनता भी है, इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है तो I1, जा रहा है तो माइनस, तो ये प्लस और इस तरीके से ये माइनस, जो भी जा रहे थे उनको हमने माइनस कर दिया, जो भी आ रहे थे उनको हमने प्लस कर दिया। अब इसी को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, और I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I4। ठीक है, इससे एक और डेफिनेशन बन जाएगी। डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि किसी भी इलेक्ट्रिक करंट पर जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जाएगा। ठीक है, सिंपल दिख रहा है ना हमें, I2 I4 के बराबर क्या है, I1 I2 I5 है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि जितना करंट यहाँ पर आ रहा है उतना ही करंट यहाँ से जाएगा, ये दोनों क्या है यहाँ पर बराबर है। ठीक है, तो ये क्या था, करंट, किरचॉफ का करंट लॉ था, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जिसे हम बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, या फिर इलेक्ट्रिक जंक्शन लॉ भी इसे बोला जाता है। वो भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा लॉ था। अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे आज ही व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर देना, क्योंकि कल जब हम एक और प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज आएगा। तो अगर आप आज कर दोगे तो कल मैं व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से पहले ये वाला करंट का लॉ समझाऊंगा। ठीक है, और आई होप वैसे तो समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड लॉ की तरफ, या आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। सेकंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड लॉ है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ को समझाने के लिए पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूं। डायग्राम थोड़ा डरावना जरूर दिखेगा, लेकिन इतना ज्यादा कुछ है नहीं डायग्राम में, सिंपली मैं आपको समझाऊंगा तो और भी ज्यादा सिंपल लगेगा बना रहा हूं। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, करंट लिया है, यहाँ पर जो करंट जाएगा I1 ले लेता हूँ, यहाँ पर करंट जाएगा वो I2 ले लेता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है। ठीक है, वोल्टेज लॉ में उन्होंने क्या बोला था, अब पहले तो लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवल उस सर्किट में लगा सकते हो जो सर्किट पूरे तरीके से बंद हो, उस पृष्ठ में लगा सकते हो जो पृष्ठ क्या हो, बंद हो। तो यहाँ पर ये जो सर्किट है ये पूरी तरीके से क्लोज है। ठीक है, अगर यहाँ पर कहीं पर भी वायर एंगल नहीं होता
बंद नहीं होता ये सर्किट, तो हम इसमें किरचॉफ का वोल्टेज लॉ नहीं लगा सकते। तो ये याद रखना, ठीक है। क्या याद रखना है कि अगर कहीं पर पूरे तरीके से सर्किट क्लोज होगा तो ही वहां पर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगेगा। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, पहले इंग्लिश में हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू इट्स करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ ईएमएफ प्रेजेंट इन दैट क्लोज्ड लूप। ठीक है, समझ में नहीं आई होगी, मुझे पता है। एक बार हम ये हिंदी में भी इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पाश में लूप में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस पाश के विभिन्न भागों में धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजीय गणित योग के बराबर होता है। ठीक है, डेफिनेशन थोड़ी टफ जरूर है, लेकिन यहाँ पर जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत सिंपल है। उन्होंने बोला इंग्लिश में समझते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, हिंदी में भी इजी रहेगा, लेकिन आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा। समझते हैं, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक करंट और वो जिस रेजिस्टेंस में जा रहा है, जिस प्रतिरोध में वो जा रहा है, इन दोनों का क्या प्रोडक्ट है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ I1 into R1। ऐसा में यहाँ पर R2 में एक काम करो, I2 दे दो और I1 में क्या दे दो, I1। R1 है I1, हाँ ठीक है। R1 में I1 जा रहा है तो हमारे लिए इजी रहेगा बताने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि ये क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड लूप में मैंने क्या बात की, कुछ इस तरीके से करंट की डायरेक्शन है। तो द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट टू इट्स करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर करंट क्या है, करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस क्या है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया I1 और यहाँ पर R1, तो I1 into R1 प्लस और कहीं पे करंट और रेजिस्टेंस प्रेजेंट है क्या, तो यहाँ पर प्रेजेंट है I2 into R2, I2 into R2। अब एक बात और याद रखना, क्या याद रखना है कि ये डायरेक्शन इसी तरीके से जा रही थी। अगर ये अपोज करती तो मैं इसको माइनस में लेता, लेकिन ये क्या जा रही है, सेम डायरेक्शन जा रही है, इसलिए मैं कोई माइनस यहाँ पर नहीं दूंगा। डेफिनेशन रिपीट करते हैं, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू इट्स करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द ईएमएफ सम ऑफ ईएमएफ प्रेजेंट इन दैट लूप। तो ईएमएफ क्या प्रेजेंट है इस क्लोज सर्किट में, E1 प्लस E2। ये हो गया E1 प्लस E2। आया समझ में। वोल्टेज लॉ के हिसाब से algebraic sum of the product of current to its corresponding resistance is always equal to the algebraic sum of EMF present in that loop। जैसा करंट लॉ में क्या था, algebraic sum of I is equal to 0, वैसे यहाँ पर क्या है, algebraic sum of IR is equal to summation of E। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, करंट किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को डिफाइन करें। अब किरचॉफ का वोल्टेज लॉ थोड़ा टफ जरूर है, किरचॉफ के करंट लॉ के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा टफ है, लेकिन ये भी इतना ज़्यादा टफ नहीं है अगर हमें डेफिनेशन समझ में आ जाती है तो। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन यही है कि द सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट इन दैट लूप, या फिर सॉरी गलत बोल दिया मैंने, हम बोलते हैं द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू इट्स करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ प्रेजेंट इन दैट क्लोज्ड लूप। यहाँ पर जो भी करंट जिस भी रेजिस्टेंस में जा रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस है, इन दोनों का प्रोडक्ट, दोनों को हमने प्लस कर दिया, इज इक्वल टू ईएमएफ कितना प्रेजेंट है, तो E1 प्लस E2। तो हमने क्या लिख दिया, E1 प्लस E2। हिंदी में एक बार देख लेते हैं, प्रतिरोधकों तथा सेल में सम्मिलित किसी बंद पाश के चारों ओर विभव में परिवर्तन का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये तो सेकंड डेफिनेशन हो गई। फर्स्ट वाली में देखते हैं, किसी विद्युत परिपथ के बंद पाश में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग। ठीक है, विद्युत वाहक बल मतलब ईएमएफ का बीजगणितीय योग मतलब अलजेब्रिक सम। ठीक है, उस पाश के विभिन्न भागों में धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो धारा क्या है यहाँ पर, I1 और I2, और उनके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस क्या है, तो R2 और R1। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा I1 into R1 प्लस I2 into R2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2। I1 किस रेजिस्टेंस में जा रहा था, R1 में जा रहा था, इसलिए मैंने उन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, प्लस I2 किस रेजिस्टेंस में जा रहा था, R2 में जा रहा था, इसलिए मैंने उन दोनों का भी प्रोडक्ट कर दिया। दोनों को प्लस करके जितना भी ईएमएफ विद्युत वाहक बल प्रेजेंट था
तो उसके बराबर मैंने यहाँ पर रख दिया। ये होता है किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल देखेंगे। थैंक यू।